सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल टिक्स टेक्निक में। तो जो आज का हमारा ब्रांड न्यू टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है, क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उस पूरे फर्स्ट चैप्टर से 99% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि उस फर्स्ट चैप्टर से इन्हीं दोनों क्वेश्चन में जो आज बताऊंगा इस व्हाइट बोर्ड पे, उन्हीं दोनों में से कोई एक क्वेश्चन लड़ेगा गारंटी के साथ। आप इस वीडियो खत्म करिए और खत्म करने के बाद देखने के बाद आप आंसर वो उठाइए। अगर आपको उस क्वेश्चन ना मिले तो फिर वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइए। मैं चैलेंज लेकर कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको उस पूरे सेट में आपको वो क्वेश्चन जरूर मिलेगा गारंटी के साथ। तो देखिए, पहले बात, अभी इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो हो गया था जिसमें मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्क्राइब किया था। मैंने उसका बेसिक चीज बताया था कि ये परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब उसके आगे बात करेंगे प्रूफ करने के लिए। जो हाई स्कूल में क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करिए कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है, तो उस अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको केवल दो नियम जानना है। नियम का बात नहीं, यानी अपरिमेय संख्या से जो क्वेश्चन आते हैं वो दो तरह के आते हैं। कौन कौन से? जो आपका एक क्वेश्चन आता है वो इस रूप का आता है, यानी 2+√3, यानी जोड़ के रूप में आएगा या घटाने के रूप में आएगा। 2+√3 आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, 2-√3 आ सकता है, यानी एक जोड़ेगा और एक घटाएगा। इन दोनों के रूप में आ सकता है। पहला तो आपका ये रहेगा। बात करते हैं दूसरे टाइप की। जो दूसरा टाइप होता है वो कुछ इस तरह से बनेगा, या क्या कहेगा, आपको केवल रूट में दे देगा, रूट में 3 दे सकता है, रूट में 2, रूट में 11, रूट में 7, ऐसे करके आपको दे सकता है। यानी आपको दो तरह के सवाल मिलेंगे प्रूफ करने के लिए। एक मिलेगा, हमने आपको बताया 2+√3, 2-√3, और एक मिलेगा आपको इस रूप का जिसमें केवल रूट में वैल्यू लिखी होगी। और मैं इन्हीं दोनों क्वेश्चन के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाले सवाल को लेकर। दो नियम, दो सवाल होते हैं, तो पहला वाला सवाल को अच्छे डिस्क्राइब करते हैं। तो जो पहला सवाल मैं आपको लेने वाला हूं, जो मैं आज लेने वाला हूं, वो पहला सवाल क्या है कि सिद्ध करिए, दिख रहा है आपको कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि लिखा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? तो आपका जो क्वेश्चन है वो दिख रहा है, उसमें क्या दिया है, 2+√3 सिद्ध करिए एक अपरिमेय संख्या है। तो आप करेंगे क्या? सिंपली दोनों सवाल जो मैं बताऊंगा उसमें कुछ लाइन जो है सेम रहेगा। तो आप पहले ही स्टेप में क्या करेंगे, मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। उल्टा करेंगे, आप सीधे जो कहेगा उल्टा कर लेंगे। 2+√3 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप करेंगे क्या, इसी को लेट कर लेंगे कि माना कि 2+√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। मैंने इसको क्या किया है, मान लिया है कि माना यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब आप किसके आगे देखिए करेंगे क्या। अब इतना करने के बाद मैंने इसकी पहले वीडियो में बताया था कि जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती हो तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यही लिखेंगे, चूंकि कोई संख्या परिमेय संख्या है तो परिमेय का मतलब ये हुआ कि ये जो 2+√3 होगा ये किसके रूप का होगा, p/q के रूप का होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2+√3 को हमने क्या मान लिया है कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। और जब कोई संख्या परिमेय संख्या के रूप में होती है तो हम उसको 2+√3 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं। इतना करने के बाद अब आपको आगे क्या करना है, आप क्या करिए, इस √3 को यही रहने दीजिए और इस p/q को यही रख के आप इस 2 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब आप गौर करिएगा एक चीज, ये √3 लिखा है इधर कोष्टक में और इस कोष्टक में क्या लिखा है, p/q -2। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यदि ये कोई मान लीजिए परिमेय संख्या है, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या अगर आपका m है, सपोज दैट कोई संख्या है जो परिमेय है, m है, तो उस परिमेय संख्या में यदि आप किसी परिमेय संख्या से भाग कर दीजिए या किसी परिमेय संख्या से गुणा कर दीजिए, इसके अंदर कोई संख्या मानते हैं, किसी परिमेय संख्या से गुणा कर दीजिए या किसी परिमेय संख्या से
भाग कर दीजिए, या उसमें किसी परिमेय संख्या से घटा दीजिए, या उसमें किसी परिमेय संख्या को जोड़ दीजिए। यानी यदि कोई परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या में परिमेय संख्या के साथ आप कोई भी छेड़छाड़ करेंगे तो वो संख्या परिमेय संख्या ही रहेगी। आगे देखिए, इतना करने के बाद आपको ये दिख रहा है कि ये आपका √3 है। ध्यान से देखिए, ये क्या है, √3 है, और ये आपका p/q क्या है, परिमेय संख्या है। तो मैंने बताया कि जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटती है तो हमको फाइनल आंसर क्या मिलता है, परिमेय संख्या ही मिलेगी। और ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बताइए ये बराबर कैसे हो सकते हैं? कभी वो बराबर हो सकते हैं? ये तो पूरा नियम का वो पालन ही नहीं कर रहा है। जो नियम हमारा ये है कि यदि कोई परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं या जोड़ते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन ये तो उल्टा जा रहा है कि परिमेय में से परिमेय घटा रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, अपरिमेय मिल जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है हमारी बातों का, आप लिखेंगे चूंकि p/q - 2 क्या है, एक परिमेय है, वह जो आपके दूसरा में लिखा है √3 क्या है आपका, अपरिमेय है। तो आप बताइए ये सही है? नहीं, आपने क्या माना, परिमेय है, तो ये क्या कर रहा है, आपकी बातों का विरोध कर रहा है, आपकी बातों का विरोध कर रहा है। तो अब लिखेंगे क्या, अतः यह विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है? क्योंकि आपने जो माना ये उतना आ ही नहीं रहा है। आपने बोला कि ये परिमेय होगा और ये क्या आ गया आपका, आपने माना परिमेय और आ क्या गया, अपरिमेय आ गया। माना आपने परिमेय और आ क्या गया, अपरिमेय। परिमेय माना और अपरिमेय आ गया। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये जो संख्या जो हमारा हमने माना परिमेय है वो आ क्या रहा है, अपरिमेय। तो लिखेंगे अतः, तो इसी ले लिख देंगे। इसलिए ये जो 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। मैं शॉर्टकट में ले रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। मैंने किया गया, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि मैंने 2 + √3 बोला क्वेश्चन में कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करिए। तो हमने किया क्या, मान लिया, हमने लेट कर लिया कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। अब इतना करने के बाद आपको मैंने बताया था कि यदि कोई परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर q ≠ 0 होता है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि 2 + √3 को मैंने मान लिया कि p/q के रूप का है। फिर मैंने किया क्या, √3 को रहने दिया यहीं पे और उस 2 को उधर डाइवर्ट करें, उधर पलट दिया, और ये जो 2 जब इधर आया तो माइनस हुआ, तो p/q - 2 हुआ। मैंने ये बताया कि यदि कोई परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या में आप किसी भी परिमेय संख्या से कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो वो संख्या टोटली परिमेय संख्या ही रहेगी। तो ये p/q तो परिमेय संख्या में था, मैंने किसी परिमेय संख्या से कोई जोड़ घटाना गुणा भाग कर दिया, तो बताइए टोटल संख्या क्या रहने वाली है, परिमेय ही तो रहेगी ये पूरी संख्या। तो ये संख्या क्या आई, परिमेय। लेकिन ये क्या दिख रहा है, अपरिमेय, और यहाँ दिख रहा है कि परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे के बराबर होंगे, जो कि ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो इससे हम इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। आप इतनी भी बात अगर लिख के आते हैं तो मैं गारंटी देता हूं एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा 1 नंबर नहीं काटेगा। आप इसमें अपनी और भी बातें ऐड कर सकते हैं जो इस पे सुटेबल लगे। मैंने इसका मेन पर्पज बता दिया कि आप एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी बात करते हैं कि इसका जो दूसरे नंबर का मेथड का जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि अगला जो मेथड का सवाल है वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, बस देखते जाइए। अब बात करते हैं इसके दूसरे मेथड के सवाल की कि 2 नंबर के मेथड का जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। बस देखते जाइए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही बोल रहा है कि सिद्ध करिए कि √3 जो लिखा है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो आप करेंगे क्या, मैंने बताया था जब ऐसा क्वेश्चन दिखा तो आप पहले स्टेप में क्या करेंगे, मानेंगे, उसका उल्टा मान लीजिए। वो बोल क्या रहा है, सिद्ध करिए कि अपरिमेय है, आप लेट कर लीजिए कि माना यह एक परिमेय है। चलिए, हम भी ग्रेड से कम नहीं है, मान लेते हैं। जो क्वेश्चन है सिद्ध करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है।
यानी रैशनल या इरेशनल जो बात होता है, मैं उसको हिंदी में नहीं, उसको हिंदी में बता दे रहा हूँ कि माना क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब जब बात करते हैं इसके परिमेय संख्या की, तो मतलब क्या हुआ, जब हम इतना बोल देते हैं किसी क्वेश्चन में कि ये जो अंक लिखा है ये परिमेय संख्या है, तो उसका अर्थ ये होता है कि मैं उसको जो है P/Q के बराबर लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या अगर √3 लिखी है और मैं बोलता हूं कि वो परिमेय संख्या है, तो यानी वो P/Q के रूप की होगी, तभी वो परिमेय संख्या के रूप में आएगी। जहां पर आप अब इसमें जो मान लिया, और मैंने बताया था कि जहां पर Q की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर नहीं होती है, क्योंकि अगर 0 रख देंगे ना तो फिर सवाल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए Q जो हर होता है उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है। अब बात करते हैं P/Q है क्या। तो जहां पर P, वह जो Q है वह एक सहअभाज्य संख्या है। एक कौन सी संख्या है, मैं यही लिख दे रहा हूं, सहअभाज्य। यानी जो P और Q हो एक सहअभाज्य संख्या है। बात करते हैं कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे मैं बोलूं 7, आपके सामने एक 7 अंक है, अब बताइए जो अंक 7 है वो किससे डिवाइड होगा? केवल 7 से डिवाइड होगा। तो 7 कौन सी संख्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब हुआ कि बस वो अपने से ही डिवाइड होगी, उसके अलावा किसी अंक से डिवाइड नहीं होगी। मैं बोलूं 11, तो 11 किससे डिवाइड होगा? 11 डिवाइड होगा आपका केवल 11 से, ना कि 2 से। पूर्णतः डिवाइड किससे जाएगा? वो 11 से। मैं बात करूं 17 की, तो 17 से ही डिवाइड होगा, ना कि 11 से। तो एक ऐसी संख्या या एक ऐसा नंबर जो केवल अपने ही नंबर से डिवाइड होता है, यानी अपने ही संख्या से भाग जाता है, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। तो मैं यहां मान रहा हूं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है और √3 को मैंने दिखा दिया P/Q के बराबर, जहां P व Q एक सहअभाज्य गुणनखंड, सहअभाज्य यानी P व Q सहअभाज्य संख्या है, जहां पर P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी P भी अलग नंबर से खुद से डिवाइड होगा और Q से भी, Q जो है वो भी अलग से डिवाइड होगा। यानी P और Q का कोई ऐसा नंबर नहीं है जो P को भी काट दे और Q को भी काट दे, वही अंक। तो ऐसा कोई नंबर इसके पास नहीं है। अब आगे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका वर्ग करेंगे तो 3 मिलेगा, और यहाँ वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, P²/Q²। इतना करने के बाद इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी देखिए इसका मतलब ये हुआ, कहीं अगर मान लीजिए लिखा है 4/2 बराबर 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 4 में 2 से डिवाइड किया तो मुझे 2 मिला है। आई बात समझ में? तो वैसे ही इसका मतलब 3 मुझे कैसे मिला होगा, जब मैंने P² में Q² से डिवाइड किया होगा तो मुझे क्या मिला होगा, 3 मिला होगा। तो यानी अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कि Q² = P²/3। यानी अब Q² मुझे कैसे मिला होगा, जब मैं इस मुझे Q² जो है मुझे तब मिला जब मैंने P² में 3 से भाग किया, तो मुझे क्या मिला, Q²। इसका मतलब ये है कि ये जो P है ये किससे भाज्य है, 3 से भाज्य है, P²। तो ये बताइए अगर 2 का स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्या 2 × 2/2 नहीं 2 से भाज्य होगा? ये भी तो भाज्य होगा, यानी ये भी तो भाग जाएगा इसमें भी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर P² में 3 से डिवाइड जा सकता है तो यानी P को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी हमारा क्वेश्चन में क्या आ गया, P का एक गुणनखंड क्या मिल गया हमको, क्या मिल गया हमको, 3 मिल गया। यानी P को है जो है 3 से डिवाइड किया जा सकता है। अब इसके बात करते हैं अगले स्टेप की। आपने 80% क्वेश्चन को लगा लिया है, 20% और बचा है। आप यहाँ क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड नहीं मानना है, सॉरी, आप यहाँ मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आगे क्या करना है, अब आप समीकरण जो आपको 2 दिख रहा है, समीकरण 2 में आप क्या लिखेंगे, जो P बराबर लिख जाएंगे क्या, आप 3R रख देंगे। अभी समझ में आया कि मैं क्यों 3R ले रहा हूं।
आप उस इक्वेशन में p बराबर 3r रखिए, सभी क्लियर हो जाएगा। जब p बराबर 3 आप इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बराबर यानी 3 3 या 9r² 3। मैंने इसलिए 3 लिया क्योंकि ये इससे कट है, क्योंकि कटने वाला अंक मुझे लेना है तभी तो कटेगा। अब देखिए क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 3 3 जा 9 यानी क्या आ जाएगा 3r²। अब यहाँ से r स्क्वायर की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू स्क्वायर बाई 3। अब बताइए आपको यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि ये जो क्यू स्क्वायर है ये किससे डिवाइड है, 3 से। यानी मैं इस क्यू स्क्वायर में, ये क्यू स्क्वायर में मैंने जब 3 से भाग किया है तो मुझे क्या मिला है, r² मिला है। यानी क्यू स्क्वायर 3 से भाग जा सकता है क्यू स्क्वायर में, तो यदि क्यू स्क्वायर में 3 से भाग जा सकता है तो यानी क्यू में भी 3 से भाग जा सकता है। सेम ऐसे है। तो अभी मैंने क्या माना था कि P और Q एक सह-अभाज्य गुणनखंड है जिनका कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी दोनों अपने अपने नंबर से कटेंगे। लेकिन मैं यहाँ क्या देख रहा हूं कि ये जो P है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये जो Q है ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ये तो गड़बड़ हो गया भाई। मैंने यहाँ बोला था कि यहाँ पर इसका कोई वैनिष्ठ गुणनखंड यानी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि P जो है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये जो Q है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो भाई ये तो नियम गड़बड़ कर रहा है। मैंने जो माना था उसका वो पालन नहीं कर रहा है क्योंकि ये मेरी बातों का विरोध कर रहा है। मैंने बोला परिमित तो वो बोला नहीं अपरिमेय आ गया। मैंने माना था, जैसे बोलते हैं लोग कि तुम चोर हो, लेकिन जब चेकिंग किया जाता है 3 4 लोगों, सभी लोगों पर शक किया था कि वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने में जब पता चलता है कहता भाई ये तीनों चोर नहीं, चोर तो ये है। ठीक वैसे इसमें भी कुछ कुछ नियम फॉलो होता है। पहले मैंने मान लिया भाई ये चोर है, लेकिन जब बाद में निकल गया तो भाई ये चोर है ही नहीं, ये चोर है ही नहीं। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, आप लिखेंगे चूंकि यह क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब क्या होता है, आपकी बातों का विरोध कर रहा है। जब आपने भाषा लिखा है उसका विरोध कर रहा है। जब यह विरोधाभास है तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपने जो अंक लिया है √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए आज जो आपके हाई स्कूल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रही हैं तो अभी वीडियो बंद करने के बाद आप जाइए आंसर उठाइए और दोनों देखिएगा, दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्योंकि मैं जब खुद एग्जाम दिया था हाई स्कूल का तो मैंने खुद इन सारे क्वेश्चन को अपने पेपर में फेस किया था, और जब मैं पाया तो बहुत ही प्रसन्न हुआ क्योंकि मैं इन सारे क्वेश्चन को पहले ही रेडी करके गया था। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप भी अपने एग्जाम में जब एग्जाम देने बैठे तो आपको दुख ना हो और आप इस क्वेश्चन को आराम से करते चले जाएं। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अब मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय।